झारखंड में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ाने के लिए सरकार भले पहल कर रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का हाल ये है कि छोटे से कमरे में सारी भाषाओं का पढ़ाई होता है। शिक्षक नहीं है, छात्रों की परेशानी समझने वाला कोई नहीं। एग्ज़ाम में अगर वो पास ना करे तो दिक्कत, पास करे तो दिक्कत। व्यवस्था के नाम पर सरकार क्या कुछ दे रही है। हमारे साथ आदिवासी छात्र संघ के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो अपना परिचय बता दीजिए और फिर बताइए कि क्या व्यवस्था देख रहे हैं आप यहाँ पे। मेरा नाम विवेक तिर्की, आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आज जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के नाम पे क्लासरूम का इतना तंगी है कि टीचर्स देखा जाए तो यूजी अगर क्लास करे तो पीजी वाला बाहर आते हैं और हर सेमेस्टर के अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। यूजी के भी अलग अलग सेमेस्टर है और पीजी के भी अलग अलग सेमेस्टर है। तो अगर यूजी का अगर पढ़ाई चल रहा है, दोपहर 12 बजे तक पढ़ाई चलता है यूजी का, मान जाइए, तो एक सेमेस्टर का अगर पढ़ाई चल रही है तो दूसरा सेमेस्टर के स्टूडेंट बाहर रहते हैं, इंतजार करते हैं। और उससे फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास कर रहे हैं तो दूसरा वाला बाहर रह रहे हैं और उसके बाद में चौथा वाला मतलब कॉलेज के बाहर कैंपस में आसपास घूम रहे हैं कि हमारे क्लास के टाइम कब आएगा, इंतजार करते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, रेल से, लोहरदगा जैसे जगह पे आते हैं, कोई क्या बोलते हैं, और मांझी से, टेकर उकर से, गाड़ी उड़ी से बहुत सारी व्यवस्था लेके आते हैं। यहाँ अचानक से नोटिस पता चलता है लोग आज क्लास बंद है। नोटिस भी ऐसा मिलता है कि क्लासरूम आने के बाद पता चलता है कि आज कॉलेज बंद है। ऐसा स्थिति है। और जो क्लासरूम का नाम से देखा जाए तो आप आइए देखिए हमारे कॉलेज में क्या व्यवस्था है। गलियारा में बैठाया जाता है, छोटे छोटे बाथरूम जैसा जगह पे बैठाया जाता है और क्लासरूम कराया जाता है। इतना जर्जर स्थिति है। 2016-17 से लगभग पीजी स्टार्ट हुआ इस बिल्डिंग में, तब से पीजी के लिए आज तक शिक्षक बहाल नहीं किया गया। इतना जर्जर व्यवस्था है। यूजी का जो टीचर्स है, प्रोफेसर है, वही अभी तक पढ़ाते चले आ रहे हैं। किसी तरह एक दो बस शिक्षक है, वही हम अभी तक सुचारू रूप से चला पा रहे किसी तरह। क्या कहेंगे आप, जो कि अध्यक्ष है आदिवासी छात्र संघ के और आपके नेतृत्व में यहाँ पर कई आंदोलन हुए हैं, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। जी, प्रशासन की तो जो रवैया है ये वाकई में स्टूडेंट के हित के लिए नहीं है। आज इनका पूरा भविष्य जो है खतरे में है। आज हम लोग अगर यहाँ पर जो है हमारी जो मांगे हैं, 16 तारीख को जो हमारा मीटिंग होने वाला, अगर उस समय अगर नए भवन के लिए मांग नहीं पूरा अगर किया जाता है तो हम लोग जो है आंदोलन को बड़ी उग्र रूप से लेकर के जाएंगे और छात्रों को न्याय दिला करके रहेंगे। भवन लेके क्या कीजिएगा, शिक्षक तो है ही नहीं। ये शिक्षा बहाली तो एकदम करवाना ही करवाना है, क्योंकि शिक्षक हर विभाग में सिर्फ एक दो शिक्षक है, कहीं कहीं पे है जो एचओडी हैं या पूरा मामला को देख रहे हैं। लेकिन आज उस स्टूडेंटों को जो है यूजी पीजी दोनों को वो संभाल रहे हैं, जो बड़ा मुश्किल से स्टूडेंट को बेहतर जो क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए वो एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। जो जिस तरह का हम अभी हाल देख रहे हैं, हम आएंगे रिजवान जी, देख जिस तरह से हाल है कॉलेज का और क्लासरूम का, एक छोटा सा कमरा में है, और क्या लगता है कि छात्र एडमिशन नहीं लेते या इतना बेंच में लोग बैठ जाते हैं। जी, यहाँ देखने का मतलब यही है कि आज इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को 2017 में गठित किया गया झारखंड सरकार के द्वारा पारित करके, और बड़े हमको लगता है कि आज उनका भी नाम को, छवि को धूमिल किया जा रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। कि आज सोचिए कि यहाँ के झारखंड वासी, मूलवासी जो है यहाँ पर जो है अपना रीजनल लैंग्वेज का पढ़ाई करते हैं, अपना कुड़ुक, मुंडारी, हो, संथाल, खड़िया का पढ़ाई करते हैं, और उनके लिए ये व्यवस्था है। तो इसका मतलब यही है कि आने वाले दिनों में उनके लिए जो भविष्य जो है आज ये छोटा सा दिख रहा है, कल इनको और छोटा करके विलुप्त करने के लिए जो साजिश हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आदिवासी छात्र संघ जो आंदोलन करना पड़ेगा, तो रोड से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है और बाकी यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, और यही नहीं और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। क्या लगता है वहाँ की व्यवस्था, आप लोग चूँकि छात्र हैं तो आप लोग तो जाते होंगे, वहाँ की व्यवस्था कैसे देखते हैं। जी, हमारे सामने में है। हम लोग यहाँ पर भी रांची यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है वहाँ पर हम लोग नया बिल्डिंग बनवाएं। हम लोग यहाँ पर भी बनवाएंगे। हर विभाग के लिए कम से कम 6 रूम होना चाहिए यूजी पीजी के लिए, और 9 विभाग है तो हमारा 54 रूम का जो है हम लोग एक नया भवन बनवाएंगे, और साथ में शिक्षकों की भी बहाली करवाएंगे, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी जो पढ़ रहे हैं, सिर्फ जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के जो भी पढ़ाई हो रहा है, वहाँ पर बेहतर एजुकेशन मिले, ताकि स्टूडेंट जो है यहाँ से निकलने के बाद में अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा जिस तरह का हम लोग का जो पढ़ाई हो रहा है, नॉर्मल पढ़ाई हो रहा है, एक शिक्षक 2 शिक्षक में
किसी तरह क्लास लिया जा रहा है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा बच्चा पढ़ने लिखने के बावजूद भी लेबर रेजा कुली का काम करेगा और इसके ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आज हम फिर ऐसा एजुकेशन सिस्टम का हमको क्या ज़रूरत है? अगर हमको ये चीज़, अगर हमारा बच्चों का भविष्य अगर नहीं बनेगा तो फिर ऐसा एजुकेशन सिस्टम अभी हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारा एजुकेशन बढ़िया दे। हम दिल्ली में जाके देखिए स्कूलों को किस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है, वहाँ के शिक्षकों को विदेश भेज करके जो उसको ट्रेनिंग दिला करके लाए। हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करेंगे कि आप बड़ी उम्मीद के साथ में आपको झारखंडवासी आदिवासी नेता, आदिवासी का चेहरा आपको बना करके आपको सामने लेकर के आए हैं। आप भी अपने राज्य के जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल है, वहाँ के शिक्षकों को आप विदेश भेज करके उसको ट्रेनिंग दे करके लाइए, ताकि एजुकेशन क्वालिटी बेहतर मजबूत हो पाए और हमारे बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पढ़ लिख करके आने वाले दिन में भविष्य में हमारे देश को संभालेंगे। हमारे कोई सीओ बीडीओ, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। क्या कहेंगे कि जो छात्र है हमारे साथ, क्या लगता है पढ़ाई होता है? आप लोग आते हैं, पढ़ते हैं, कितना शिक्षक है, सर यहाँ कितना टीचर, सब्जेक्ट है आपका? मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर टोटल 6 है। कौन सा जिसमें विभाग से से अपने? जी कुड़ुक विभाग से हैं हम लोग। क्या नाम तो है? मेरा नाम राहुल उरांव है। तो क्या लगता है कि जितने कितना 6 सब्जेक्ट है आपका, तो 6 का टीचर आपको मिल रहा है, उपलब्ध है यहाँ? नहीं सर, यहाँ जो मेरा ऑनर्स पेपर है उसके लिए टीचर का अभाव है। यहाँ पर हम लोग बहुत दूर से आते हैं, जहाँ की बहुत दूर पड़ता है, लोहरदगा साइड से। सुबह निकलते हैं सर हम लोग 2 घंटा आके पढ़ने के लिए। वहाँ पर हम लोग का 2 घंटा पढ़ाई नहीं होता है। अब टीचर यहाँ आते नहीं है समय से, अब ट्रेन का टाइम भी हो जाता है वहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग को टीचर टाइम से नहीं मिलेंगे तो हम लोग सर यहाँ से जाना भी तो उतना दूर है, तो वहाँ हम लोग टाइम से आना पड़ता है, टाइम से जाना पड़ता है। यहाँ तक कि अभी टीचर के अभाव में हम लोग को अभी तक टाइम नहीं मिला है कि कितना बजे आना है, कितना बजे छुट्टी, इसका हम लोग का कोई गारंटी नहीं है सर। तो क्या लगता है पढ़ाई तो कैसा होता होगा, तो आप बता ही दिए। आज छुट्टी है क्या यहाँ? सर यहाँ आज टूसू पर्व का छुट्टी है। आप तो लोग कॉलेज का आए थे या फिर आज इस विरोध सर यहाँ प्रदर्शन पर कर? हम लोग जो भी हम लोग की समस्याएं हैं हम उसके लिए आए हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से दिनेश आए? राव, मैं शीशे से हूँ। फिलहाल तभी मैं रांची में ही रहता हूँ, रेंट में लेके इस विद्यालय में मैं पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी में नामांकन दर्ज कराया हूँ। कितना सब्जेक्ट है आपका और क्या लगता है परिपूर्ण टीचर मिल रहे हैं? जी नहीं, यहाँ पर तो जितना हम लोगों का ऑनर्स पेपर है उसमें जितना टीचर का होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का कुड़ुक डिपार्टमेंट है, तो कुड़ुक डिपार्टमेंट में देखते हैं कि स्टूडेंट तो हैं बट टीचर का अभाव है, जिसके कारण हम लोगों को समय से क्लास नहीं हो पाता है, और क्लास होगा कि नहीं होगा ये भी हम लोगों को कन्फर्म नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों का कोई टाइम टेबल भी नहीं है कि हम लोग कितना बजे क्लास आए ताकि हम लोगों का क्लास होगा। और हम लोगों को हम लोग एक उम्मीद लेकर आते हैं कि हम लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई करके कुछ जाएंगे और कुछ मतलब सीख के जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ आते हैं और ऐसे ही आके घूमते फिरते हैं और चल जाते हैं। कितने छात्र हैं आपके जो विभाग है, आप जिस विभाग में पढ़ रहे हैं, क्या लगता है छात्र का जो कोटा था वो पूरा भरा हुआ है या कुछ कम है? तो अभी तो हम लोग का जो सेमेस्टर 1 से हैं हम, तो सेमेस्टर 1 में तो 100 छात्र हैं। तो ऐसे ही कि यूजी में और यूजी पीजी मिला के लगभग तो हमको लगता है 400 से अधिक छात्र हैं उसमें। एक क्लास में 100 छात्र हैं ना जी। तो ये पढ़ाई कहाँ होता है इस छोटा सा बेंच में? इसी तरह से हम लोग का इसी में किसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है। अभी हम लोगों का ये हॉल में हम लोग को बैठाते हैं मैम, लेकिन हम लोगों का स्पेशल हम लोगों का क्लासरूम नहीं है, जिसमें हम लोगों को जैसे हम लोग सेमेस्टर 1 का बैठे हैं तो सेमेस्टर 2 का बाहर इंतजार करना पड़ता है। जैसे हम लोग निकलते हैं तो वो लोग घुसता है, इसी की वजह से कोई टाइम ही टेबल नहीं है। लेकिन हम लोग का भी कोई ऐसे टाइम टेबल नहीं है कि हम लोग सेमेस्टर 1 का इतना से इतना बजे तक पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सेमेस्टर 2 का होगा, सेमेस्टर 3 का होगा, कोई टाइम टेबल नहीं है। तो ऐसे होता है कि किसी का सेमेस्टर 1 का पढ़ाई हो गया तो सेमेस्टर 2 का ऐसे ही बीत जाता है, या सेमेस्टर 2 का हो रहा है तो हम लोग को बाहर रहना पड़ता है, तो हम लोग का कोई क्लास का व्यवस्था ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का क्लासरूम है, और जो इस तरह से एक गलियारे में बेंच लगाकर बोर्ड लगाकर छात्रों को पढ़ाई कराया जा रहा है। साथ ही साथ ये रूम जो है सो बनाया गया है। पहले जो कॉलेज था रांची कॉलेज, उसका जो रूम था वो काफ़ी बड़ा बड़ा था और अंग्रेज़ों के समय से वो रूम बनाया गया था और काफ़ी बड़ा रूम बनाया गया था, लेकिन अब इसको काफ़ी छोटा कर दिया गया है। छात्रों को सही शिक्षक नहीं मिल रहे। हर एक सब्जेक्ट पे मात्र 2 शिक्षक है। ऑनर्स पेपर के लिए छात्रों के द्वारा जो कंप्लेन किया गया है कि शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जो क्लास में छात्र हैं वो 100 से अधिक छात्र हैं लेकिन शिक्षक मात्र 2, और उसी के ऊपर ये पूरा यूनिवर्सिटी चल रहा है। और भाषा, चूँकि झारखंड में कई भाषा ऐसी है जो विलुप्त हो रही है और उसकी पढ़ाई करने के लिए छात्र यहाँ पर आते हैं।
अपने भाषा को सुधारते हैं, लोगों को बीच झारखंड की भाषा को बढ़ाने का काम करते हैं। झारखंड में 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है और इन भाषाओं को बचाने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी पहल किया जा रहा है। जितने भी कॉलेजेज है, स्कूल है, उसमें इस भाषा को बचाने के लिए हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है उसमें जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रहा। और जब तक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ नहीं मिलेगा, छात्रों का भविष्य अंधकार में जरूर दिखाई देगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।